स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो प्रारूप संख्या 6 होती है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र में क्या क्या भरा जाता है और उस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेवा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, यहाँ पे विधानसभा जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, उसकी संख्या आएगी, भाग संख्या, और उसके बाद में उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, यहाँ पे सांसद का जो उसका संख्या आ जाएगा, और यहाँ पे जो संसदीय क्षेत्र है अपना, उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नाम राज्य की भाषा में, यहाँ पे आपको हिंदी में अपना जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। और अगर आपका कोई उपनाम है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक नई फोटो लगा देनी है, रंगीन फोटो होनी चाहिए और नई फोटो होनी चाहिए बिल्कुल। उसके बाद में आपको यहाँ पे नाम लिखना बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में, यहाँ पे आपको अपना अंग्रेजी में नाम लिख देना है इसके अंदर। ठीक है, और अगर आपका उपनाम कोई हो तो वो नाम इसमें आपको डाल देना है। उसके बाद आपको इस पेज को थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे है जो नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम राज्य की भाषा में, यदि मतलब अगर बेटे का बना रहे तो पिता का नाम डालना है। अगर माँ का किसी का बना रहे तो उसमें पति का नाम आ जाएगा। और अगर पत्नी का बना रहे तो पति का नाम आ जाएगा, और पत्नी का बना रहे तो यहाँ बेटे का नाम इसमें आ जाएगा। अनाथ की दशा में विधिक संरक्षण या जो कोई अनाथ होता है उसके लिए इस पे ओके कर देना है आपको। तो इस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिख देना। यहाँ पे तो आपको जैसे पिता का बनाना तो यहाँ पे ओके कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद में लिख देना है, यहाँ पे नाम जो लिखना है वो आपको हिंदी में लिखना है। और जो इसका खे संख्या उपरोक्त लिखित नातेदार का नाम और उपनाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखना है। तो यहाँ पे नाम है जो उसका इंग्लिश में लिखना है और बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखना है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि समय का मोबाइल संख्या यदि उपलब्ध हो तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है अपना जो खुद का है। तो समय की ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको जीमेल आईडी आपकी लिख देनी है। उल्लिखित नातेदार का ईमेल खाता संख्या, या अगर जो आपका संबंधित है उसका भी आप ईमेल आईडी दे सकते हो। उसके बाद में आधार का ब्यौरा समुचित बॉक्स पर सही निशान लगाएं। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे आधार संख्या, आधार ओके करें इसको। इसके इस बॉक्स में आप आधार नंबर भर सकते हैं अपने, जो भी आपके आधार नंबर हैं। उसके बाद में आपको मैं आधार से संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। अगर आधार संख्या है आपको तो आपको इस पे ओके करना, अगर नहीं है तो आपको इसके ऊपर ओके करना है। उसके बाद में आपको लिंग, जेंडर पर चयन करना है। इस पर जैसे आप पुरुष हो तो पुरुष पे कर देना, स्त्री है तो स्त्री, और थर्ड जेंडर है तो उस पे आप क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको आगे, मैं एक बार इस पेज को स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको साफ अच्छी तरीके से दिखाई दे। उसके बाद में आपको यहाँ पे जन्म तारीख है, जो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे भर देनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे जैसे ऐसे करके ना, इस हिसाब से आप भर देना यहाँ पे। और डेट ऑफ बर्थ, आयु के सबूत के समर्थन दस्तावेज की 100 प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न चाहिए। इनमें से एक कोई भी जो खुद के हस्ताक्षर या अंगूठा अगर आप लगाते हैं तो वो किए हुए होने चाहिए। जन्म तारीख के सबूत के दस्तावेज इनमें से कोई भी हो। सबसे पहले तो आप स्थानीय निकाय, नगर पालिका, या जन्म मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र आप दे सकते हो अपना, जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप इसमें आधार कार्ड लगा सकते हो, आधार कार्ड नहीं तो आप पैन कार्ड लगा सकते हो, या चालान, अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र जो चालान कटा हुआ है उसका वो भी लगा सकते हो आप। नहीं तो आप 10वीं या 12वीं की मार्कशीट का प्रयोग कर सकते हो, या भारतीय पासपोर्ट लगा सकते हो। जन्म तारीख के लिए कोई अन्य दस्तावेज कोई उपलब्ध नहीं हो तो विनिष्ट करें। अगर इनके अलावा अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज अगर उपलब्ध नहीं है तो वो कोई आप अन्य दस्तावेज लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट पे आने के पास में यहाँ पे बका जो है आपको अपना पूरा जो वर्तमान एड्रेस है जहाँ भी आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपको देना है। यहाँ पे जो है मकान, भवन नंबर, जब क्रम संख्या आ जाएगी, जितने 100 नंबर है, 2 नंबर है, या 120 जो भी है। यहाँ पे गली क्षेत्र आ जाएगी, मोहल्ला, रोड आए जी, जैसे स्कूल वाली गली या आटा चक्की वाली गली, या कोई बिल्डिंग हो जो पॉपुलर, उसके हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हो एड्रेस। उस पर फिर नगर, यहाँ पे के गांव का नाम आ जाएगा। यहाँ पे डाक घर जैसे पोस्ट ऑफिस है उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपका पिन कोड आ जाएगा। यहाँ पर तहसील, तालुका, मंडल या ब्लॉक आ जाएगा आपका यहाँ पे।
उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे, उसके बाद आपका राज्य जैसे हमारा राजस्थान है तो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपको आगे चलना नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद में आपको यहाँ पे केवल आवधिक के नाम में यदि माता पिता पत्नी स्वयं बच्चे यदि उसके पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है तो किसी एक का नाम का स्वप्रमाण, मतलब यदि किसी के बेटे का बना रहे हैं तो पहचान पत्र, तो उनमें से बिजली पानी गैस का बिल कम से कम 1 वर्ष से पुराना हो, और नहीं तो आपको आधार कार्ड दे देना है। आधार कार्ड या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित बैंक डाकघर की वर्तमान पासबुक भी अपने जमा करा सकते हैं, नहीं तो भारतीय पासपोर्ट जमा करा सकता है। राजस्व विभाग की सौ भूमि की जमाबंदी भी अपने दे सकते हैं। पट्टा या किराए की दिशा में है जो किराए पर लोग रह रहे हैं, ये रजिस्ट्री पर विक्रय, जो अगर अपने पास किसी मकान की रजिस्ट्री है तो भी उसकी भी अपने प्रतिलिपि दे सकते हैं। इसके अलावा निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज कृपया प्रमुख उपलब्ध नहीं है तो कृपया अनिष्ट करें। यहाँ पे अगर कोई अन्य को दस्तावेज है तो वो आप यहाँ पे संलग्न कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे पूछा गया है कि दिव्यांगता का ऊपर वर्ग, यदि कोई दिव्यांग है तो उसके लिए ये पूछा गया है। इसमें दिव्यांग के लिए अगर आप चलने में कोई दिक्कत है आपके तो आप चलित कर सकते हैं, देखने में दिक्कत है तो दृष्टि बाधित हो गया, और बोलने में अगर कोई दिक्कत है मुख बधिर कर सकते हैं। इन तीनों में से एक पर टिक कर देना, अगर नहीं है तो इसको आपको यहाँ पे क्रॉस कर देना है। उसके बाद में अगर दिव्यांग है कितना प्रतिशत, जैसे 40% या 25% जितनी है, प्रमाण पत्र समुचित बॉक्स पर निशान अगर है तो यस करें, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद में आपको आगे नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट पर जाने के बाद में इसके बाद में आपको यहाँ पे आना, मेरे परिवार के सदस्य जिनके वर्तमान निर्वाचक निर्वाचन में पहले से ही सम्मिलित है और वर्तमान में मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप पहले से उस एड्रेस पर रह रहे हैं तो आपके यहाँ पे परिवार के सदस्य का नाम, जैसे पिता का हो गया या पति का हो गया, उसमें अवध के साथ संबंध हो गया अपना, जैसे पुत्र का या पत्नी का संबंध हो गया, उसका निर्वाचन फोटो, पहचान पत्र संख्या, उनकी पहचान पत्र संख्या लिख देनी है यहाँ पे, जितनी भी RJ 01516 जो भी हो आपकी यहाँ। उसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट है वो आ जाएगा आपका घोषणा पत्र। वो ये आपको घोषणा पत्र भरना बहुत ही जरूरी है आपको, क्योंकि इसके अंदर आपके साइन और हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं यहाँ घोषणा पत्र पढ़ के बता देता हूँ। मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा जन्म स्थान जहाँ भी आपका ग्राम या शहर में जहाँ आपका जन्म हो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट भर देना है। डिस्ट्रिक्ट बाद मेरा स्टेट भर देना। स्टेट के बाद में कितने वर्षों से आप रह रहे तो वो आप 20 वर्षों से या 10 वर्षों से कम 18 साल से ऊपर का जन्म प्रमाण पत्र, सॉरी पहचान पत्र बनता है, तो उसके हिसाब से आप भर देवें। उसके बाद में सबूत के समर्थन में आपने जो भी दस्तावेज दिया, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड दिया है, तो वो आप यहाँ पे उसका नाम लिख देवें। उसके बाद में आपको यहाँ पे तारीख लिख देनी कि कब आपने ये प्रपत्र भरा है और कौन सा स्थान पे भरा है। जैसे आपके गांव का नाम ही आप लिख दो, यहाँ आपके शहर का नाम, यहाँ पे आपके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान आप लगा देवें। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज है। इसके बाद विवाहित स्त्री दशा में अधिनियम पति का नाम ही उल्लेखित किया जाएगा। अगर विवाहित स्त्री का बन रहा है तो पत्नी का ही चाहिए, और विवाहित पत्नी के लिए उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। एक तो विवाह प्रमाण पत्र चाहिए आपको, विवाह प्रमाण पत्र, और उसके अलावा एक राशन कार्ड में पत्नी का नाम होना चाहिए पति के साथ में, और एक जो आधार कार्ड है उसमें जो उसका पता है वो पति के ससुराल पक्ष का होना चाहिए। ये तीन चीजें बहुत ही जरूरी है, तभी ही उसका निर्वाचन आयोग में जो नया पहचान पत्र बनेगा, नहीं तो वरना नहीं बनेगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, और यहाँ पे नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे ये BLO जो है, ये BLO के लिए BLO यहाँ पे विकृति संख्या होगी, जो कोई भी होगी वो खुद वहाँ यहाँ पे आपको भर के देगा। यहाँ पे दिनांक लगा के देता है भी इस दिनांक को आपने प्रपत्र उनको दिया है, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो आवेदन उनका जो है कि उनको आवेदन ये प्राप्त हुआ है, आवेदन प्राप्ति जांचने के अभी अभी स्वीकृति संख्या को संदर्भ ले सकता है। यहाँ पे आपको जो BLO के हस्ताक्षर करके आपको ये इतनी जो रसीद है ये आपको दे दे देगा, ये अपने पास आप रख लेना। और बाकी का जो वो फार्म है वो ऊपर का काट कर वो जो ये फार्म सारा वो समय रख लेगा। यहाँ पे आपने ये जो फार्म जो BLO को देना है आपको, और उसके बाद में जब भी आपका नया वोट बन जाएगा तब आपको BLO के द्वारा सूचना दे दी जाएगी। तो इस हिसाब से दोस्तों आप ये जो है जो प्रपत्र प्रारूप संख्या जो
6 है, इसको आप भर सकते हैं और नए समय भरकर ही इसको बीएलओ के पास में आप जमा करा सकते हो और ये प्रपत्र संख्या जो आपको बीएलओ के पास मिल जाएगा और ये कार्यालय के द्वारा ही भरा जाएगा, इसमें अपने को कुछ नहीं करना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हमारा बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।